कैमरामैन जल्दी फोकस करो। मोदी जी, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, दूध के दाम भी बढ़ गए, सिलेंडर मिल नहीं रहा, सोने चांदी पर टैक्स बढ़ गया। मोदी जी, अच्छा कम से कम बढ़ती महंगाई पर तो कुछ बोलते जाइए। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। वाह 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 वाह। तो भक्तों के मुंह पे हक दिया। यहाँ पिल्ले देश में जैसे तैसे तो हिंदू मुसलमान की नफरत बढ़ाते हैं, पर मोदी जी ने वहाँ भाईचारा दिखा के इन्हें फिर से इनकी औकात दिखा दी। अब कितना भी तुम मोदी जी को अपना बाप बना लो, रहोगे तो सौतेले ही। मोदी जी देखो कितने खुश हैं, पूरे शाहरुख खान बन गए। यहाँ की चौथी इकोनॉमी बने कि अब जापान को भी पीछे छोड़ करके हम आगे निकल गए। और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है, किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा। कि इसका कारण नरेंद्र मोदी है। हमारे देश में प्रेस फ्रीडम की इतनी बुरी हालत है कि अब हमारी रैंकिंग सारी नेबरिंग कंट्रीज, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, सबसे नीचे है। ये भगवान क्या जुल्म है। हालांकि अगर आप इस टाइप के लोगों में से हो जो प्रधानमंत्री मोदी को अपना भगवान मानते हैं, वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी वो हमारे लिए एक अवतार है, वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है, अवतार है। क्या बोला तूने? ये हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप सब बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके पास दिल दे बैठे हैं। सर क्या बात है सर। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कौन सी कठोर बात कह दी प्रधानमंत्री जी ने? यदि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई साल 6 महीने सोना मत खरीदो, क्या ये कठोर है? अगर कि भाई कुछ दिन विदेश मत जाओ, अपने ही देश में घूमो, तो क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईंधन की बचत करो, भाई कार पूल कर लो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो, तो क्या ये कठोर है? सारी उम्र में जो कर जबड़े आ रहा। भारत संकट में है और भारत का मुखिया इस संकट की घड़ी में हम सबको छोड़कर भाग गया, विदेशी यात्राओं पर निकल गए। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। प्रधानमंत्री जी ने मन से आकर कहा था डीजल बचाओ, पेट्रोल बचाओ, खुद हवाई जहाज लेकर विदेशी यात्राओं पर निकल गए। हमसे कहते हैं वर्क फ्रॉम होम करो, तो आप क्यों नहीं करते हो? क्यों डीजल पेट्रोल बर्बाद कर रहे हो विदेशी यात्राओं के लिए? यहीं से ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, जिन देशों में जाना है एग्रीमेंट कर लेते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बाकी काम विदेश मंत्री संभाल लेता, वो क्यों बनाया गया है? उसको भी विदेश यात्राएं करने दो, वो विदेश मंत्री है। तुम इस संकट घड़ी में देश को संभालो, क्योंकि भारत सरकार नहीं मोदी सरकार बोला जाता है। दूध महंगा हो रहा है, गैस महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगी हो रही है, 1 अरब 40 करोड़ लोग प्रभावित हैं और तुम छोड़कर भाग रहे हो विदेशों में। ये भगवान क्या जुल्म है। तुम्हें विदेश के लोगों की चिंता ज्यादा है। और किसके लिए जा रहा है विदेश यात्रा? हम लोगों के लिए। हम तो संकट में है ना। जब तुम भारत में थे, तुम्हारी नाक के नीचे नीट का पेपर लीक हुआ, 22 लाख बच्चे प्रभावित हुए, एक सिंगल ट्वीट नहीं कर पाए। जब तुम्हारी उपस्थिति में तुम्हारे निकम्मे मंत्री इतनी गर्दा उड़ाए हुए हैं, तुम विदेशों में होगे तो देश की हालत क्या होगी संकट की घड़ी में? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। थोड़ी सी जिम्मेदारी लो। भाग के ही पूरा जीवन नहीं निकल जाएगा। बचपन में घर से भागे हो, जिम्मेदारियों से भागे हो, और आज देश को इस हालत में छोड़ के भाग रहे हो भगोड़े। भाई और बहनों, क्या आप मेरे लिए कुर्बानी नहीं देंगे? क्या आप नहीं चाहते कि मैं चुनावी रोड शो कर सकूं?
50-50 गाड़ियों का काफिला चला सकूं, इसलिए आप सफर ना करें, घर में बैठे रहें, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल ना करें। मैं आपसे कहूंगा अगले 1 साल विदेश मत जाएं और मैं खुद शुक्रवार को इटली निकल जाऊंगा, नॉर्वे निकल जाऊंगा। मित्रों, कैसा लग रहा है मेरा मजाक? बोलो, घर में बैठे रहोगे, वर्क फ्रॉम होम करोगे और मैं अपनी 50 गाड़ियों के साथ गुजरात में रोड शो करूंगा, सोमनाथ से रोड शो करूंगा। मित्रों, कैसा लग रहा है? भाइयों बहनों, हम 4 देशों की विदेश यात्रा पर निकल रहे हैं आज, तो उसमें जाने में कुछ खर्चा होगा, इसलिए जाने से पहले ही हमने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। वहां से आने के बाद अगर देखेंगे ज्यादा पैसा खर्चा हुआ तो फिर से बढ़ाया जाएगा। इसी तरीके से हम देश को लूटते रहेंगे और तुम सब ताली बजाते रहना। पहली बार मुझे पता चला कि गले मिलना और गले पड़ना में क्या अंतर होता है। पंखा बंद कर दीजिए, एसी या कूलर है वो चली रहा है तो उसको बंद कर दीजिए, बल्ब है उसको बंद कर दीजिए। जब आप रहें जरूरत के हिसाब से चलाइए, ज्यादा मत चलाइए। अगर एक गांव के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल बस है, तो अपनी कार से अपनी बाइक से क्यों आप जा रहे हैं? फिर उस स्कूली बस से बच्चे को भेज दीजिए। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। या हबीबी, हम अंधभक्तों ने ऐसा सोचा नहीं था कभी भी। अपने देश के मुसलमानों से नफरत और बाहरी देश के मुसलमानों से प्यार। वाह मोगली जी वाह। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है कि मैं अंधा हूँ और गोबर भी खाता हूँ। मोदी ने अगर गोल्ड कम खरीदने को कहा, फॉरेन ट्रेवल कम करने को कहा, तो इसमें इतनी हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है? अबे तो ये सवाल खुद से पूछो ना, तुमको क्या प्रॉब्लम रहती? युद्ध 5 राज्यों के चुनाव के बाद शुरू नहीं हुआ पापा। बहुत पहले से शुरू हुआ है। और इस बीच क्या हुआ था? क्या? इनकी बेटिया की शादी हुई थी, पूरी बीजेपी गई थी वहां। तब क्या तुमने सोना कम खरीदा था? आपा पापा पद्मा पपी ये रुपया ताकतवर होना चाहिए, कि हमारे देश का रुपया लुढ़कना नहीं चाहिए, हमारा रुपया ताकतवर होना चाहिए। बात तो सही है। डॉलर के मुकाबले हम बड़ी हिम्मत के साथ खड़े रहे, इसमें कोई दुविधा नहीं। लेकिन कैसे? ऐसे 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 कैसे वैसे जैसे जैसे। रुक जा। देशभक्ति हमें ललकार रही है। कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। चलो भाई देखो अपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई से 20 मई तक विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। अपने इस विदेशी दौरे पर वो नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाएंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इन देशों में गर्मी नहीं होगी, मौसम बेहद सुहाना होगा। इन लोगों से मिलिए, ये अंधभक्त हैं, ये मोदी जी को खुश करना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा डीजल पेट्रोल कम यूज करो, इसलिए ये साइकिल से चल रहे हैं। और देखिए एक भाई हैं जो रील बनाते हुए चल रहे हैं, इनको देखिए। मतलब अगर मोदी जी की बात माननी ही है तो इतना दिखावा क्यों करना? आर्थिक संकट इसलिए पैदा हुआ है कि लोग सोना खरीदते हैं। बताइए, आपके गले उतरता है भाई? आएगा मजा। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। ओहो, सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी?